देश के नए संसद भवन में सामान्य तरीके से संसदीय कार्यवाही चल रही होती है कि तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि संसद में मौजूद तमाम सांसदों की दिलों की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी जाती हैं। दो युवक आते हैं और सांसदों के प्रस्ताव रखते हुए उनके बीच में उनके डेस्क पर, उनकी टेबल, उनकी कुर्सी पर कूदते फांदते चढ़ करके आते हैं और अपने पास से एक गैसीय पदार्थ को निकालते हुए, या यूं कहें कि एक स्प्रे को निकाल करके पूरे संसद में उड़ा देते हैं। अब ये गैस का जो उड़ाई उड़ाई गई संसद भवन में, हो सकता था उसमें जहरीली हवा भरी हो। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये एक वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूं जो कि आज 13 दिसंबर को संसदीय कार्यवाही के दौरान हुई। ये घटना आपको विचलित जरूर कर सकती है और हैरान परेशान कर देने वाली है, एक डरावनी सी घटना है। क्योंकि जहां तमाम संसद के अंदर और बाहर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी अपडेट होकर के सुरक्षा उपकरणों के साथ में मौजूद थे, वहां अचानक से इस प्रकार की घटना आखिर कैसे हुई। और हो सकता था कि जो गैस उड़ाई गई उसमें जहर होता, जहरीली गैस होती, तब क्या होता, तब संसद के अंदर का क्या माहौल होता, ये कोई नहीं जानता है। दरअसल सूत्रों की माने तो लोकसभा में सांसदों के बीच अचानक से दो युवक कूद पड़ते हैं। जब सांसदगण अपने प्रस्ताव को रख रहे थे, अपनी बातचीत, सामान्य सी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया चल रही थी, तब अचानक से दो युवक आते हैं। उनकी जो कि दर्शक शीर्षा में बैठे हुए थे, दर्शकों के लिए गैलरी बनाई जाती है जहां से वो अपने सांसदों को देख सकते हैं। वहां से कूदते हुए वो ऊपर से आते हैं और सीधे सांसदों के पास बीच में एक गैस अपने पैरों के पास से, अपने जूतों के पास से, जैसा कि बताया जा रहा था, निकालते हैं और उसको, स्प्रे को पूरे हवा में संसद के अंदर छोड़ देते हैं। और इसके बाद में संसद भवन में पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। लेकिन वहीं इसी बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखा करके उन दोनों ही संदिग्धों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उन्हें पुलिस के, या फिर यूं कहें कि सुरक्षा कर्मी जो कि संसद के अंदर मौजूद थे, उनके हवाले कर दिया, उन्होंने सौंप दिया। आपको बता दें कि सूत्र ये भी दावा करते हैं कि ये एक पूरा ग्रुप था जिसमें दो संदिग्ध सदन के अंदर थे और दो संदिग्ध सदन के बाहर थे। जो कि जब सदन के अंदर दो युवकों ने मिलकर के जब स्प्रे का छिड़काव किया, स्प्रे को हवा में उड़ाया, ठीक उसी समय सदन के बाहर भी दो लोगों ने इसी तरीके से पीले रंग का गैस का छिड़काव किया, या गैस को हवा में उड़ाया, यूं कहा जा सकता है। और साथ ही इसके नारेबाजी भी लगाई गई, नारेबाजी भी की गई कि जय भीम, जय भारत। और चूंकि ये जो आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, ये एक नामी ग्रामी सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है, उसकी एक ये रिपोर्ट है कि उसमें बताया गया ऐसा कि जब नारेबाजी की गई सदन के अंदर और बाहर, तो उसमें ये चीज़ कॉमन देखी गई कि दोनों ही जगहों पर जय भीम, जय भारत के नारे के साथ में जो मणिपुर में हिंसा हुई उसके विरोध में जो है, या यूं कहें कि मणिपुर में महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए ये पूरा नारेबाजी की गई। और हो भी सकता है ये एक अलग तरीके से संदेश देना चाह रहे हो, जो भी अंदर संदिग्ध थे या बाहर थे। हम इनके संदेश देने को गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम केवल आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं कि इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। इसके बाद हम ये समझते हैं कि आखिर इस घटना के पीछे का पूरा षड्यंत्र क्या था। क्या पहले से प्री प्लान्ड था ये चीजें, या फिर अचानक से ये सारी चीजें हुई। तो हम आपको बता दें कि एक नामी ग्रामी सोशल मीडिया न्यूज चैनल है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि खालिस्तान के एक आतंकवादी जिसका नाम गुरवत पंत है, और जो कि अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेरिका में रहता है, और उसने जो है धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद की नींव हिला दी जाएगी। और इसके साथ ही अफजल गुरु, जो जिसको आप जानते होंगे आतंकवादी के रूप में, और या यूं कहें कि बड़े शातिर बदमाश के तौर पर आप जानते ही होंगे, तो उसकी एक पोस्ट भी जो है उस खालिस्तानी व्यक्ति ने डाली थी। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार की घटना नहीं है जब नए संसद भवन में इस तरीके की घटना हुई है। इसके पहले भी पुराने संसद में पिछले कई बार जो है इसी तरीके के हमला क्रम जो है देखने को मिले थे। और उसमें हम देखें कि प्रमुख तौर से 2001 में जब इसी तरीके का आतंकी हमला हुआ था संसद के भीतर, तब उसमें 5 आतंकवादियों ने मिलकर के लगभग 5 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया था, और इसके साथ ही अन्य 9 लोगों को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद में यही लगता है कि
देश के अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे बाहर देश के बाहरी आतंकवादियों से मिल करके देश के अंदर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में इस प्रकार से ये मामला पूरा घटनाक्रम हुआ है, इससे भी लगता है कि हो सकता है, क्योंकि इतने सुरक्षा उपकरणों के साथ में, और कमांडो होते हैं, पुलिस के कर्मी होते हैं, ट्रेंड होते हैं सेल्फ डिफेंस से, उनकी नज़रों से बचकर, छुपकर, लुपकर जो है इस तरीके के लोग, संदिग्ध लोग सदन के अंदर आ जाते हैं और इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं। ये तो कहीं ना कहीं आतंकवाद की ओर इशारा करता है। सवाल आखिर वहीं उठता है कि इतने बढ़िया तरीके से जब संसद की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, तो यहाँ पर हाई लेवल सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो आखिर कैसे जो सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचकर, और सुरक्षाकर्मी खासतौर से उन दोनों संदिग्धों को परख नहीं पाए, उनसे बच करके कैसे दोनों संदिग्ध संसद भवन के अंदर चले गए। और क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि संसद के अंदर कोई गद्दार है अभी जो संसद के अंदर ऐसे तरीके की घटनाओं को प्रवेश कराने के लिए मदद करता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी इस पर राय दे सकते हैं हमें। फिलहाल इस बात को हम विराम देते हैं, हमारा विषय पूरा हो चुका है, और अब आगे का जो आपको कमेंट करना है वो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन द लुक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है।